उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की। सपा की इस कामयाबी से अखिलेश यादव के हौसले बुलंद नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के एक और दल कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई। यूपी में झंडा गाड़ने के बाद अब अखिलेश यादव को भरोसा है कि साल 2027 विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ऐसा ही कारनामा करती हुई नजर आएगी। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव का मानना है कि यूपी की राह अखिलेश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। उन्होंने सपा को एक बड़ी चुनौती भी याद दिला दी। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव के बाद आत्मविश्वास मिल गया है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया और याद दिलाया कि किस तरह से उन्हें साल 2012 में यूपी की सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस सरकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि साल 2012 के समय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की दोस्त दुश्मन की तरह थी। अखिलेश के खिलाफ सीबीआई के केस चल रहे थे। कांग्रेस को जब समर्थन की जरूरत होती थी तो पार्टी सीबीआई के जरिए दायर हलफनामों में लिखवा देती थी कि वह बेकसूर है, मगर फिर समर्थन की जरूरत खत्म होने के बाद उनके खिलाफ केस चलने लगता था। भले ही यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन उस दौर में कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वरिष्ठ पत्रकार ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पूर्वी यूपी में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। अखिलेश यादव का लंबे समय बाद कोई दांव सही हुआ है। यही वजह है कि अब वह चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन ठीक ढंग से चले। वह कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पहली बार बीएसपी का वोटर भी अखिलेश के साथ जुड़ा है। सपा प्रमुख यह चाहते हैं कि अगर कांग्रेस से उनको फायदा हो रहा है तो वह उनके साथ रहना चाहिए। अखिलेश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा किया है, मगर चुनाव में एक नाराजगी भी थी। मैं कहता हूं कि बीजेपी एनडीए के खिलाफ विरोध का वोट सपा कांग्रेस को मिला है। अगर बीजेपी इस नाराजगी को दूर कर लेती तो अखिलेश को भी इससे निपटना होगा। उन्हें इस वोट बैंक को बरकरार रखना होगा। इसलिए अभी उनके पास हनीमून पीरियड जैसा कुछ नहीं है। उन्हें जमीन पर काम करना होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार कार्यकर्ताओं में फेरबदल हो रहा है, तो वहीं कार्यकर्ताओं को आदेश भी दिए जा रहे हैं कि जमीनी तौर पर आप एक्टिव रहें, जनता के बीच जाएं, सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएं, योजनाओं के बारे में बताएं और जनता को अपने साथ जोड़े। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चिंतन मंथन कर रही है और कड़ी तैयारी में है। ऐसे में साल 2027 का विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।